नमस्कार दोस्तों, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का टॉपिक है अपना यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व। रेडी? पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस कर्व। स्पेस कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व, जैसे इस कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गया और स्पेस में हो, 3D में हो। रेडी? तो इसमें हम क्या निकालते हैं? कभी नॉर्मल के डिस्टेंस निकालते हैं, कभी टेंजेंट के डिस्टेंस निकालते हैं, कभी कहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, बहुत चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक है यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व। हैं, आराम से समझेंगे और धागा खोल के समझेंगे। आराम से समझना, जो बताऊंगा ध्यान रखना बातों है। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। आर इज द पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। गेटिंग? आर एक्स वाई जेड के टर्म में है और एक्स वाई जेड टी के टर्म में है। लाइक पैराबोला में होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक्स किसका टर्म होता है? 80 स्क्वायर, और वाई किसका टर्म होता है? 280, और आर होता है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। गेटिंग? यहाँ पे वाई इनके टर्म में और एक्स वाई किसके फंक्शन है? टी के फंक्शन है। तो यहाँ पे आर किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर है आर, और एक्स वाई जेड टी के फंक्शन है। ये तो बेसिक बातें हुई। अब आते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व। आराम से समझना, जिसको एकदम से एक मिनट में समझना है वो जा सकता है, और जिसको पूरा ढंग से समझना है वो रुका रहे। ठीक है, जिसको पूरा धागा खोल के समझना है, टॉपिक को बढ़िया से समझना है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, जानना है, एक एक बात समझनी है, वो देखेगा, और जिसको निकलना वो जा सकता है। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व, ये एक कर्व है। ठीक है, आर्क है यहाँ पे, कर्व देख रहे हो आप? ये वाला है। इस पोजीशन ओ से हमने यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाली है, ये आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर। दूसरा क्या है? यहाँ से हमने आर, पोजीशन वेक्टर आर है ये। अच्छा, देखने में ये दूर है लेकिन ये है पास। ठीक है ना, पास बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये दूर बना हुआ है ना। ये नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे हैं, तो इसको आप पास में ही समझना, डायग्राम में दूर बना हुआ है। ठीक है ना, आराम से समझेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या है? ओ बी कितना है? आर प्लस डेल्टा आर। ओ ए कितना है? आर। ठीक है, पोजीशन नाम ये एक्स वाई जेड के टर्म में है। यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो डेल्टा मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा डिस्टेंस ले लिया है। डेल्टा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। करेंगे? अच्छा, पी ए, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया हमने, पी ए इक्वल टू एस यहाँ पे लगा रखा हमने, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, लेट डेल्टा एस बी द लेंथ ऑफ आर के बी, जो कि मैंने भी बताया आर के बी का लेंथ कितना? डेल्टा एस है। इज मेजर्ड फ्रॉम एनी कन्वीनियंट पॉइंट पी ऑन द कर्व। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कॉर्ड ए बी। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? पूरा वेक्टर ले लेते हैं ए बी, पूरा वेक्टर हमने ए बी ले लिया, ये पूरा वेक्टर है ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी है। अच्छा, ए बी का डिस्टेंस हमने कितना लिया है? ए बी का डिस्टेंस हमने लिया है डेल्टा आर, दिस ए बी इज डेल्टा आर। ठीक है ना, दिस ए बी इज डेल्टा आर, और मॉड ए बी इज कॉड ए बी। ठीक है ना, इसी को कॉड ए बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया मैंने आर्क ए बी से। ये जो आर्क है ना बेटा ए बी, ये वाला था अपना, पहले ये तो ऑलरेडी था ए बी। आर्क ए बी जो ये वाला है अपना, ए से बी जो जा रहा है आर्क, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। अब कोई बोलेगा सर ये डेल्टा एस कहाँ से आ गया? आर्क ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, तो बेटा डेल्टा एस वही है ए बी, आर्क ए बी ही अपना डेल्टा एस है। आर्क ए बी क्या है? डेल्टा एस है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे आर्क ए बी लिखा है और यहाँ पे डेल्टा एस लिख दिया। क्यों लिख दिया है? क्योंकि दोनों सेम हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा है, अभी आगे समझ में आएगा, है ना। हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हमने लिख रखा है। ठीक है ना। बट एट एज बी टेन टू ए देन द कॉर्ड ए बी टेन टू टेंजेंट पी। अब ये जो है ना बी, ये ए की तरफ आएगा, ये वाला पूरा ए की तरफ आएगा। रेडी? यहाँ पे भी देखो बना रखा है मैंने, ये वाला बी है ना, ये यहाँ से ये पॉइंट क्या है? ओ बी को हम नीचे लेके आएंगे, इधर को लेके आएंगे, हैं इधर लेके आ रहा है, लगभग ओ ए बन रहा है। ये ओ बी क्या है? नीचे लेके आएंगे हम, इसको लेके नीचे आएंगे। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है एज बी टेन टू ए देन द कॉर्ड ए बी टेन टू टेंजेंट पी। इसका टेंजेंट बन जाएगा नीचे आके। ठीक है ना, इधर इसका ये टेंजेंट बन जाएगा इधर आके, नीचे आ रहा है तो। ठीक है ना। ऑल्सो वी नो दैट आर्क ए बी अपॉन कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 1 एज लिमिट बी टेन टू ए। देख, ये जो बी है यहाँ पे, ये बी अगर ए की तरफ आएगा तो भाई ये बराबर हो जाएगा ना दोनों, हैं तो बराबर होगा। ऊपर आर्क ए बी अपॉन कॉर्ड ए बी 1 हो जाएगा ना, फिर
आर के बी अपन कॉड ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बी टेन टू ए हो रहा है, नीचे को आ रहा है ये, तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा और नीचे आएगा तो ये और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ऐसे करके, जब ये नीचे को आएगा ना तो ये दोनों लाइनें सेम होती जाएंगी। ये जब नीचे आएगा, सोचो ऐसे, ये वाला जब नीचे को आ रहा है, ऐसे इमेजिन करो कि ये पॉइंट नीचे नीचे को आ रहा है, तो ये वाला जो है ना, ये ऐसे करके, आराम से समझाता हूँ, ये ऐसे है ऐसे करके, जब ये नीचे को आएगा, ये पॉइंट नीचे को आ रहा है ऐसे से ऐसे से, तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम आएगा ना। ये डिस्टेंस अभी दूर है ना, तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो डिस्टेंस है ना, ऐसे करके ये और ये एक आर्क है, एक कॉर्ड है, इन दोनों में डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही ये ऐसे आएगा, चिपकेगा, नीचे को आएगा, ये नीचे को आ रहा है नीचे को, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाला आर्क और ये वाला कॉर्ड सेम हो जाएंगे ना, 1 हो जाएंगे। गेटिंग? आराम से समझना है, एक बार में पढ़ लो, समझ लो। तो आर के बी अपन कॉर्ड ए बी इक्वल टू 1 हो गया, इसी वजह से, क्यों? एज लिमिट बी टेंडिंग टू ए, गॉट इट? हेंस द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट ए इज बी टेंडिंग टू ए हो रहा है, तो ये वाला 1 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, ठीक है ना। आर के बी अपन कॉर्ड ए बी इज 1 आ जा रहा है, तो ये अपना क्या बचेगा, डेल आर अपन डी एस, ठीक है, डेल्टा आर अपन डी एस था ना, और ये दोनों ये कट के तो 1 हो रहा है, ये पूरा कट के 1 हो रहा है, तो डी आर अपन डी एस हो जाएगा यहाँ पे। और इसी को हम आर डैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी आर अपन डी एस को क्या बोलते हैं, आर डैश, ठीक है ना, आर डैश। थोड़ा सा इसमें आगे की बात कर लेते हैं, मेन चीज़ थी ना, कुल मिला के हमने क्या पढ़ा कि भाई आर प्लस डेल्टा आर, ये आर था, ये जब नीचे को चिपकेगा आके बी टेंडिंग टू ए होगा, तो ये कॉर्ड और ये आर्क, ये कॉर्ड और ये आर्क सेम हो जाएंगे, तो कट के हमने लिमिट टेंडिंग टू 1 कर दिया था हमने, गॉट इट। अच्छा, इसको हमने एस डिस्टेंस बोला है, इसको पी ए को हमने क्या बोला है, ऐसे यहाँ पे देखो एरो बना रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। आर किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड का, आर एक पोजीशन वेक्टर था ना, आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, एक्स वाई जेड के टर्म में था, ठीक है। आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, रेडिंग। अच्छा, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, डी आर अपॉन डी एस, डी आर जो पोजीशन वेक्टर था अपना है, ये जो डी आर है, ठीक है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर है, जो ये जो वेरी कर रहे हैं हम, ये इसके टर्म में निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर, इसको ध्यान से देखो, टेंजेंट वेक्टर इज डी आर अपॉन डी एस, ठीक है ना, ठीक है बेटा, डी एस के टर्म में। अच्छा, आर क्या था, एक्स वाई जेड के टर्म में था, और डी एस के टर्म में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टी कैप क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डी वाई अपॉन डी एस प्लस डी जेड अपॉन डी एस है। अब इसका हम निकालेंगे, टी को मैंने क्या बोला था, टेंजेंट वेक्टर, टी। अच्छा, यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया है, ठीक है ना, नोट्स में एक स्टेप मिस हो गया, मैं समझा दे रहा हूँ। इसका यूनिट वेक्टर 1 होता है, इसका कितना होता है, टी का 1। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी एस, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका मॉड कैसे लेते हैं भाई, स्क्वायर रूट करते हैं उसको, उसका अंदर का स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक स्टेप यहाँ पर हटा रखा है, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट को हटाया, स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, डी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस स्क्वायर है। डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अंदर अंदर इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है ना। अच्छा, डी टी, तो ये डी एस बाई डी टी, ये डी एस बाई डी टी और ये डी एस बाई डी टी को हमने बाहर करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। डी एस बाई डी टी को हमने, डी एस बाई डी टी यहाँ से हमने निकाल के इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर डी टी बाई डी एस है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा ना, क्लास 8 में 7th में तो पढ़ा होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अगर 2/3 होता है, इधर क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, 3/2 होता है, वैसे ही सीन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, एस डैश का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड। ये डैश क्या है, ठीक है, डैश होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है ना, डैश लगा दिया तो डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पैरामीटर हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है ना बस, है ना। एक बार शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, पढ़ो तो तमीज़ से पढ़ो वरना मत पढ़ो।
पास होने के लिए, रटने के लिए और उसके लिए मत पढ़ो, ठीक है बेटा, ये बात समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। सारा कंटेंट अपलोड हो गया, जिसको सही लगे देख सकता है, और ढंग से पढ़ो, जल्दी में मत पढ़ो कि 5 मिनट में समझना है। जो 5 मिनट पढ़ते हैं वो 50 बार पढ़ना पड़ता है उनको, और जो ढंग से पढ़ते हैं एक बार में पढ़ लेते हैं, उनको जो तमीज़ से समझ के पढ़ रहा है वो सबसे तेज़ पढ़ रहा है। फिर से, जो तमीज़ से पढ़ रहा है, समझ के पढ़ रहा है, वो बहुत तेज़ पढ़ रहा है, बहुत तेज़ी वो पढ़ रहा है, बहुत तेज़ सिलेबस उसका खत्म होगा। और जो उछल कूद कर पढ़ रहा है ना, 5 मिनट इधर देख लूँ, 10 मिनट इधर देख लूँ, हाँ ठीक है जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, उसको ना समझ में आएगा, वो दोबारा 3 बार लिखना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा हैं। तो देख बेटा, यहाँ से लिया था हमने पोजीशन वेक्टर आर, ये आर प्लस डेल्टा आर है, ए और बी, इसको हमने एस बोल दिया था। बी ए की तरफ टेंड करेगा, तो ये आर्क और ये कॉर्ड बराबर हो जाएंगे, जिसको हमने लिमिट टेंडिंग टू 1 कर दिया था। यहाँ पे जब लिमिट टेंड हो रहा था ये 1 हो जा रहा था, ठीक है ना। अच्छा, आर एक्स वाई जेड के टर्म में था, आर किस टर्म में था, एक्स वाई जेड के टर्म में था, तो यहाँ पे हमने दिखाया है आर एक्स वाई जेड के टर्म में था, ठीक है ना। और टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, डी आर बाई डी एस, डी एस क्या है, एस क्या है, ये वाला पी ए को हमने एस डिस्टेंस ले लिया, इसी के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर को, है ना। तो टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस कर दिया था हमने, ये करके फिर हमने यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया था, जो कि लेफ्ट में 1 आ गया था, और इसका हमने स्क्वायर कर लिया था, डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर है। फिर इसको हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई इधर डी एस बाई डी टी, ये डी टी बाई डी एस है, तो इधर गया तो डी एस ऊपर चला जाएगा, डी टी नीचे जाएगा स्क्वायर, बाकी इधर रख दिया, तो आ गया एच का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डेस्क का स्क्वायर प्लस वाई डेस्क का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। टॉपिक क्या था अपना, यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व, है ना। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ग्रुप थ्योरी, टेंसर, है ना, एडवांस अलजेब्रा, सारे वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड करूँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा मेरे को। और ठीक है, पढ़ाने में मौज आती है, तो आपको पढ़ने में भी मौज लो, तमीज़ से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।